यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज जीत 2026 लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हमने देखा था अबाउट थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उससे आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी तो एक वो था फाइव किंगडम सिस्टम का वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक ये हो सकता है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंडली इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स और एक होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से पता चल रहा है कीमो का मतलब किस एनर्जी को ट्रैप करेंगे, केमिकल्स से करेंगे ये काम। और यहां पे लाइट सनलाइट का यूज होगा। अच्छा, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक माने जो कि वाटर को यूज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में आपको ये तो पता होगा ना कि पानी यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फॉर्म, यहाँ पे वो एनर्जी केमिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सनलाइट। ठीक है ना। तो उस एनर्जी में वो रिएक्ट करके C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते थे। तो वो हो सकता है ऑक्सीजनिक हो। ऑक्सीजनिक अगर वाटर भी यूज हो रहा है, देखो अगर ये वाटर है तो इससे जो बनता था दैट वाज C6H12O6 प्लस H2O तो आता ही था, O2 आता था। O2 कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली यहाँ से आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे H2S यूज कर लिया तो H2 मिलेगा, तो O2 नहीं मिलेगा, और ऐसे को हम बोलेंगे नॉन ऑक्सीजनिक। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें H2A यूज्ड। H2A का क्या मतलब है? A का मतलब है कि यार ऑक्सीजन की जगह कुछ और है यहाँ पे। सिमिलरली सनलाइट वाले भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, ऑक्सीजनिक है और नॉन ऑक्सीजनिक है। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक में सबसे पहला जो कि आपके पास है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर रहा है। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर रहा है। ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक कैन बी होलोजोइक एज वेल। होलोजोइक मतलब डायरेक्ट इंजेस्ट कर लिया। होलोजोइक डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब खुद इंजेस्ट किया। इंजेस्ट होता है ऐसे आव, ठीक है, उसको होते हैं ऐसे चबा के खाना वो चीज। ठीक है, इंजेक्शन। और हो सकता है पैरासिटिक माने हार्म्स द होस्ट। होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा है उसको हार्म करता है पैरासाइट। तो ये हो सकते हैं आपके पास हेट्रोट्रॉफिक में। ठीक है, तो इनको नोट करिए जल्दी जल्दी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जल्दी से जल्दी आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नोट कर लीजिएगा। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। अरे हो गया, हाँ जी, तो पिक्चर क्लिक हो गई है। इसके बाद हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वो तो दो ही तरह का हो सकता है, सेक्सुअल असेक्सुअल। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बॉडी टाइप। बॉडी टाइप कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना कई सारे, एक एक में ही कई सारे हैं, एक एक किंगडम में ही कई सारे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखवाया इसलिए। ठीक है, बोथ क्या, बॉडी टाइप नहीं, सेल टाइप। सेल टाइप का क्या मतलब है? या तो वो होगा प्रोकैरियोट जो कि सिर्फ एक ही किंगडम में है, या तो वो होगा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होंगे जो कि आते हैं आपके किंगडम मोनेरा के अंदर। और यूकैरियोट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो वो बाकी सारे किंगडम्स फ्रॉम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया।
वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है ना। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेल टाइप वगैरह हमने सब कुछ देख लिया था, मतलब पिछली बार बॉडी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था, कुछ और छूटा तो नहीं है ना, बस यही 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे। सेल वॉल के बारे में बात हम आगे कर लेंगे टेबल में ही। अब हम टेबल बना लेते हैं एक, जिसमें हम इन सारे किंगडम्स को कंपेयर करेंगे। उस टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई, ठीक है, जो मैं करवाऊंगा उससे। और इस पूरे चैप्टर में से फंगस से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। अभी मैं आपको 2024 के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, डायरेक्ट जो हमारे पिछले साल का बैच था उसके नोट्स से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, कैरेक्टर लिख दिया कि हम कौन से कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। और उसमें से सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, फंजाई में क्या है, प्लांटी में क्या है, और एनिमिलिया में क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हम वही देखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लानिंग कह लो, थैलेस प्लानिंग कह लो, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कह लो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह लो। मोनेरा में ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होंगे, बाकी सारे मल्टीसेलुलर होंगे। और इसमें भी यूनिसेलुलर में कौन सा, सिंगल जैसे सेल होता है वैसा यूनिसेलुलर, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इन दोनों में फर्क किस चीज का, दोनों तो यूनिसेलुलर हो गए, तो इनको अलग अलग क्यों किया, अलग अलग इनको किया है सेकंड क्राइटेरिया के बेस पे। सेकंड क्राइटेरिया है सेल टाइप। सेल टाइप याद करो, मोनेरा में आपने पढ़ा था प्रोकैरियोट, बाकी सारे थे यूकैरियोट। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, और यहाँ पे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आएंगे, और बाकी तो यूकैरियोट्स ही हैं सारे, ठीक है। उनको हम बाद में पढ़ लेते हैं। बोले यार यहाँ पे भी मल्टीसेलुलर है, यहाँ पे भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, तो ये तो सेम सेम हो गए, नहीं, इनमें और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल का डिफरेंस। इन सब में सेल वॉल अलग से होती है, और एनिमल में सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था इट इज प्रेजेंट इन अ फ्यू, कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, बाकी में प्रेजेंट नहीं होती है। फंगस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फंगस में हमने ये भी पढ़ा था कि फंगस में बनी होती है काइटिन की, और प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की। और साथ ही में मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि यहाँ पे बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। एक मिनट, आपको एनसीईआरटी में मेरे ख्याल कुछ और भी बताया था साथ में, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं बताया, तो यही लिखो आप, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ए का मतलब है अमीनो एसिड्स, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, क्लियर है। चौथा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा डाइवर्स मोनेरा है, मोनेरा में हर चीज देखने को मिलती है, कीमोऑटोट्रॉफ, फोटोऑटोट्रॉफ, कीमो, फोटो, ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड, इसमें हेट्रोट्रॉफिक भी सारे देखने को मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी सारे ही देखने को मिलते हैं, मतलब सेप्रोफाइट भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, और कौन से पढ़े थे हमने, होलोजोइक भी होते हैं। नहीं, इनमें कहाँ होलोजोइक लिखा, इनमें नहीं लिखा होगा होलोजोइक, है ना, इनमें नहीं लिखा है। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, नॉट होलोजोइक बट पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक, ठीक है। तो ये टेबल, अच्छा पहले ऊपर वाला भर लो। बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। फंगस में हमने पढ़ा था मल्टीसेलुलर, जिसमें सिर्फ टिश्यू बन गया। इसमें हमने पढ़ा था टिश्यू स्लैश ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन या टिश्यू के बीच बीच में है। इसमें हमने पढ़ा था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच में डोल रहा है, कुछ में ऑर्गन होगा, कुछ में ऑर्गन सिस्टम होगा एनिमल किंगडम में, ठीक है। और फंगस में अगर मैं बात कर रहा हूं सेल टाइप की, तो बाकी सारे सेल टाइप कौन से हैं, यूकैरियोटिक हैं। ऑलराइट, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोऑटोट्रॉफ्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स, यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और साथ में ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फंगस फंगस क्या ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं, फंगस आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, फंगस आर ओनली हेटेरोट्रॉफिक। और ये भी सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और फंगस में एक और चीज भी देखने को मिलती है, म्यूचुअलिज्म। फंगस जो है वो एसोसिएशंस के साथ भी हो सकते हैं, लाइकन्स की फॉर्म में। ठीक है, फंगल पार्ट, एल्गल पार्ट, वो भी आप पढ़ेंगे। लाइकन्स में भी होते हैं ये। ठीक है, तो लाइकन्स मैंने अलग से लिख दिया, मतलब रहने दो अलग से लिखना, बिकॉज उन्होंने भी एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा अलग से, है ना। अलग से उन्होंने लास्ट में पढ़ाया जरूर है, बट यहाँ पे नहीं दिया होगा। यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने सिंपल सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक लिखा है। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांटी। प्लांटी तो भाई ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, ऑटोट्रॉफिक। और कुछ होते हैं जो बीच में है, जो इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। ठीक है, एंड सम आर इंसेक्टिवोरस, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। एंड एट लास्ट एनिमेलिया, तो भाई क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि क्लोरोफिल इज एब्सेंट। और ये हेटेरोट्रॉफिक है कौन कौन सा? होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक आपको देखने को मिलता है। और प्रोटिस्टा में याद रखना यहाँ पे कि कीमो वाले एब्सेंट होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक तो पता ही है आपको। अच्छा, इसमें हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक भी होता है। ठीक है, और पैरासिटिक भी होगा, होलोजोइक, पैरासिटिक। ठीक है, तो ये आप एक बार टेबल नोट कर लीजिए। ये 4 कैरेक्टर्स जो आपको एनसीईआरटी में जैसे जैसे टेबल दिया है ना, मैंने पूरा वैसे ही बनवाया है। जैसा टेबल दिया है पूरा वैसा ही बनवाया है। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया है। और अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड द 6 किंगडम सिस्टम बाय कार्ल वूज। राइट, इसका दूसरा नाम है 3 डोमेन सिस्टम। एक्चुअल डोमेन क्या है? जो किंगडम से भी बड़ा होता है। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की डोमेन किंगडम से भी बड़ा है। तो 2 किंगडम को अगर मैंने एक में रख दिया तो वो डोमेन गिना जाएगा। ठीक है, तो 3 डोमेन सिस्टम बाय, इसने दिया था कार्ल वूज ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे उनके इन्होंने 2 किंगडम बना दिए। कौन से? एक इन्होंने आर्की बैक्टीरिया का अलग किंगडम बना दिया, आर्की बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो आपको आज मोरिना में पढ़ाऊंगा भी मैं। और एक इन्होंने यू बैक्टीरिया बना दिया। इन दोनों को इन्होंने अलग अलग डोमेन घोषित कर दिया। दिस इज डोमेन नंबर 1, जिसमें एक ही किंगडम आ रहा है, आर्की बैक्टीरिया का किंगडम। दिस इज डोमेन नंबर 2, जिसमें एक ही किंगडम आ रहा है, यू बैक्टीरिया का किंगडम। एंड एट लास्ट इन्होंने बाकी सारे को एक ही उसमें रख दिया डोमेन में। कौन से बाकी सारे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये है 4 किंगडम्स, जिनको मिलके उन्होंने डोमेन नंबर 3 बना दी। तो ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था, याद होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको सारा कुछ लिखवा भी दिया है। इसको जल्दी से नोट करना, ये अब कोई फॉलो नहीं करता। 5 किंगडम सिस्टम इज मोस्ट फॉलोड सिस्टम, क्योंकि उसने सारी प्रॉब्लम्स जो पिछले 2 किंगडम में थी सारी की सारी उन्होंने खत्म कर दी हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को एक साथ रखा, वो भी अब सेपरेट हो गए, उनको भी अलग अलग जगह मिल गया एज पर वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स और फंगस को अलग अलग कर दिया। अब उनमें वो नहीं देखा जा रहा कि इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी है। अब उनमें वो नहीं देखा जा रहा कि फंगस इज हेटेरोट्रॉफिक, प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक, उनको एक साथ नहीं रखा गया है इसी कारण से। ठीक है, तो ये आप नोट करिए जल्दी जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। 15 मिनट हमारे लगभग हो गए हैं, और 15 मिनट ये लगभग हम और पढ़ेंगे, क्योंकि यार थोड़ा सा ना आज मैंने 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, इस कारण से मुझे भी थोड़ी थकान टाइप से लग रही है। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सो यू हैव नोटेड इट डाउन। किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं। पहला किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में, जो कि एक अच्छी स्पीड से हम चल रहे हैं। टाइम लगेगा आपको फंगस में, और सेकंड जो है प्रोटिस्टा में। प्लांटी और एनिमेलिया का इसमें अगर मैं बताऊंगा भी तो बहुत छोटा छोटा पार्ट बताऊंगा, अदरवाइज बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है।
किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम है ये, किंगडम मोनेरा। इसमें मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मोस्ट प्रिमिटिव में क्या हो सकता है? प्रिमिटिव माने पुराने। प्रिमिटिव माने पुराने, तो पुराने में प्रोकैरियोट भी होंगे, है ना, और वो भी यूनिसेलुलर वाले प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, और बाकी किसी किंगडम में प्रोकैरियोट्स आते ही नहीं है। याद रखना, मोनेरा में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है? बैक्टीरिया पढ़ना है, सारे बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़नी है, यानी साइनोबैक्टीरिया जिसको आप बोलते हो, जिसको मैंने BGA लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे। एंड एट लास्ट आपको पढ़ना है माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम आप दोबारा सुनेंगे इन चैप्टर, सेल चैप्टर वाले, सेल वाले चैप्टर में, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं PPLO। ठीक है, ये हम इन सेल चैप्टर उसमें कवर करवाऊंगा ये चीज, PPLO की फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अच्छा, किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर्स, मतलब इकलौते मेंबर्स कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं। बोले हाँ, तो आपने इतना कुछ लिख दिया, आप बैक्टीरिया को ही मानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, बट इनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। वैसे सोल मेंबर्स के बैक्टीरिया ही हैं। अच्छा, बैक्टीरिया जो है उसके लिए आप दो वर्ड यूज करेंगे, आप दो वर्ड यूज करेंगे। एक है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब भी यही है, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब भी यही है। दोनों का मतलब सेम है, ये हर जगह मिलते हैं। एनसीईआरटी कहती है इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर आप एक मिट्टी, ऐसा मुट्ठी उठा रहे हैं, मिट्टी की मुट्ठी आपने उठा ली, आपने देखा ओ माय गॉड ये तो मिट्टी है, फिर आपने उसको देखा उसमें माइक्रोस्कोप में, इसमें कई सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। इन अ हैंडफुल ऑफ सैंड, रेता, रेता होता है ना, मिट्टी थोड़ी होती है रेता, तो रेते में, रेता या मिट्टी कुछ भी ले लो यार, हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। इन अ हैंडफुल ऑफ सैंड you will find hundreds of bacteria, आपको hundreds of bacteria उसमें भी देखने को मिलेंगे। ये यूबिक्विटस है, हार्श कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट इन बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या इनके पास सेल वॉल होती है? हाँ होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सिवाय एक के, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब में सेल वॉल होगी। इनके न्यूट्रिशन की बात कर लो तो न्यूट्रिशन इनका इतना डाइवर्स है कि उसको आप स्टडी करना चाहें तो भी आप पूरा स्टडी नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल हमने कुछ क्लासेस वगैरह बनाई हुई हैं। अच्छा, किंगडम मोनेरा में हमने दो चीजें पढ़नी है, पहले इसको नोट करो, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लिए। दो तरह के हैं इसमें भी आपको जो चीजें पढ़नी है, कि बैक्टीरिया कौन कौन सी तरह के हैं, इसको नोट कर लिया आपने। अच्छा, ये जो है साथ में पैरासाइटिक भी तो हो सकते हैं, इसमें हर तरह का है ना, तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, हर जगह प्रेजेंट होके, है ना। तो ये सब आपको बेसिक चीज तो मैंने पहले से ही क्लियर करवा दी गई है। अब चलिए हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, आपको अलग अलग शेप दिखेंगी। सबसे पहली शेप आपको दिख सकती है रॉड लाइक शेप, जिसको आप नाम देते हैं बेसिलस। आपने एक नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। तो वो ऐसा ही रॉड लाइक ही होता है, इस प्रकार का, और इस पे यहाँ पे फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला वगैरह क्या करते हैं? दे आर फ्लैजिला। जिनका क्या काम है? जिनका काम है इनको मोटाइल बनाना, मूवमेंट करवाना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, तो देखो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। कौन सी चीजें? ये वाली, तो ये यहाँ पे लिखी हुई ना, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है, ये अलग बुक है, एक मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, है ना, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे कि फ्लैजिला कितने हैं, कहाँ पे है ना, ये सब नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए बेसिलस है। एक और आपने एग्जांपल सुना होगा, लैक्टोबैसिलस तो हो गया, स्ट्रेप्टोबैसिलस।
स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये इस प्रकार के हैं, रॉड की तरह देखने में है। सेकेंडली, कुछ छोटा तो नहीं यहां पे बताने का, ठीक है। सेकंड है, इसकी शेप हो सकती है स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप भी कुछ इसी तरह से होंगे, बस वो स्पाइरल में ऐसे है, ऐसे स्पाइरल, और उनमें ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो स्पाइरल शेप्ड है, इसको हम, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिरिलिया, या देखो बेसिलस को हम बेसिली भी बोल सकते हैं। बेसिली का क्या मतलब है? प्लूरल। स्पिरिलिया या स्पिरिलियम भी बोल सकते हैं। स्पिरिलियम का क्या मतलब है? सिंगुलर। ठीक है, स्पिरिलिया स्पाइरल शेप्ड। इसका एग्जांपल एजोस्पिरिलियम, एजोस्पिरिलिया या एजोस्पिरिलियम कह लीजिए। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है, स्पिरिलिया शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। इसमें भी वही है, आपको कई सारे फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, उसके बेसिस पे आप इसका नाम रख सकते हो, वो आपको नहीं पढ़ना है, इसको नोट करो जल्दी जल्दी, फिर हम आगे और शेप्स पढ़ते हैं। 4 शेप्स आपको पढ़नी है। आई होप आप इसको ड्रॉ कर चुके होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में एक इसका जो डायग्राम दिया हुआ है वो थोड़ा अलग सा दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है, ये रॉड बना दी, ऐसे बना दिया, और ये इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया है जिसको उन्होंने लिख दिया है स्पोर। तो ये फ्री स्पोर फॉर्मेशन हुई है, और स्पोर कहाँ बन रहा है? अंदर बन रहा है, तो इसलिए इसको बोला है एंडोस्पोर। अंदर है ना, तो एंडो, एंडो माने अंदर, और एक्टो मतलब बाहर होता है, तो एंडोस्पोर। ठीक है, और ये जो जिसके अंदर बना है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैंने इसकी पिक्चर नहीं क्लिक की क्योंकि ये चीज रह गई थी बताने को, कहाँ, ये वाली। अब इसकी पिक्चर क्लिक हो गई है, अब हम अगला टॉपिक लिख सकते हैं। डस्टर ले लेते हैं और फिर हम अगला टॉपिक लिख लेते हैं। एक शेप होती है स्फेरिकल शेप्ड, जिसको आप क्या बोलते हो? यहाँ पे ना आप जरा अपनी, मैं कुछ चेक कर रहा था कि स्फेरिकल में कुछ है क्या। स्फेरिकल शेप्ड को आप बोलते हो कोकस फॉर सिंगुलर, या कोकाई फॉर प्लूरल। कोकाई फॉर प्लूरल एंड कोकस फॉर सिंगुलर बोलेंगे। क्या चेक कर रहा था कि इसमें कहीं वो तो नहीं बनाया फ्लैजिला, क्योंकि इसमें होता नहीं। तो ये कैसा है? ऐसा है, इस प्रकार का साइकिल शेप्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, बोले आपने पहले तो वो लिखा स्ट्रेप्टोबैसिलस, वो भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है। और आपने एक और सुना होगा, कोकस का भी मैंने याद आया था यार, स्ट्रेप्टोकोकस, और कैसे भूल गया अब, सेफाइलोकोकस भी होता है, वो भी लिख लीजिए। एक और, हाँ, न्यूमोकोकस। ठीक है, न्यूमोकोकस। फिर फोर्थ है, स्फेरिकल होगी, कॉमा शेप्ड भी हो सकता है, कॉमा शेप्ड, ऐसे को होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आपकी एनसीईआरटी में तो डायग्राम नहीं बना हुआ, तो इसका बना हुआ है, बट यहाँ पे जो एक मेरे पास की बुक है इसमें भी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। इसको देखो, ये रहा विब्रियो शेप, कॉमा शेप। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, कई सारे शेप्स इन्होंने बताई हैं। अगर एक कोकस है तो माइक्रोकोकस कह दिया, अगर ऐसे दो दो के ग्रुप में है तो डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये रहा कई सारे उसमें। फिर अगले देखो, अगला है स्टेफाइलोकोकस, उसके बाद ये है सार्किनिया, वो आपको नहीं जानना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एक बार, सारा कुछ इसमें डायग्राम जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब देख लेना। ट्राइकस का मतलब कोई फ्लैजिला नहीं है, वो आपको जानने की वैसे आवश्यकता तो नहीं थी, बट स्टिल मैंने बता दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने विब्रियो शेप्ड बता दी, कॉमा शेप्ड बता दी। इसका एग्जांपल भी देख लेना, पहले इसमें भी वही है कि विब्रियो हो सकता है, इस शेप को हम बोलते हैं विब्रियो शेप, विब्रियो। तो इसका एग्जांपल देखना, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ये कॉलेरा जो है एक डिजीज है कॉलेरा, वो कॉज करवाएगा विब्रियो कॉलेरी। इसको नोट करो, इसको जल्दी जल्दी नोट करना, जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लिया जाए। अच्छा, विब्रियो का सिंगुलर क्या होगा? विब्रियम। ठीक है ना, और कुछ रह गया हो?
इसका एग्जाम्पल सब कुछ हमने क्लियर कर लिया अबाउट द शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की शेप्स में आपको इतना ही जानना है। कोई अगर आपको पढ़ा भी रहा है ना यार इसमें इतने नंबर ऑफ फ्लैजिला आ गए तो इसका नाम ये है, इसमें 2 फ्लैजिला इस साइड 2 फ्लैजिला उस साइड 2 फ्लैजिला इस साइड 2 फ्लैजिला उस साइड बैसिलस में है उसमें, तो नहीं पढ़ने, ठीक है, छोड़ दो। नीट का पेपर उठा के देख लो, पिछले 4-5 साल में कभी भी नहीं पूछा गया। पूछते कब थे, जब वो 2007-8 में क्वेश्चन बना होगा, कहीं 7-8 में आ सकता है, 6-7 में आ सकता है, मतलब बड़े पहले पहले की बात है। तो इतनी पुराने थोड़ी हो यार, अब इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। शेप तो हो गया। अगला है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक हम आज कंप्लीट करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो, ठीक है। तो अब हम करेंगे आर्की बैक्टीरिया। हेलो, सो क्या रहा है, थप्पड़ मारना, मैंने इधर देख खड़ा होके, बदतमीज कहीं का, लिख तो रहा नहीं है बेवकूफ। तो क्या हो गया, थोड़ा पागल हो गए? नहीं, बताना पड़ता है, ऐसे चिल्लाना पड़ता है, नहीं तो बच्चा सो जाएगा सही में। आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब अगेन पिछड़ा हुआ, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया में भी प्रिमिटिव वाला बैक्टीरिया है, और जो चीज पुरानी होती है वो कभी कभी स्ट्रांग भी हो जाती है। सो इट इज मोर रिजिड, रिजिड तो दूसरा भी है बट ये ज्यादा रिजिड है, मोर रिजिड एज इट हैज समथिंग इन इट्स सेल वॉल, something additional in its cell wall, in its cell wall, which makes it more hard, which makes it more hard, बहुत हार्ड, ठीक है ना, जो इसको और हार्ड बना देगा। इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? अच्छा, ये आर्की बैक्टीरिया थी ना 6 किंगडम सिस्टम में, याद है ना, एक अलग किंगडम बना दिया था, अलग डोमेन बना दी थी। तो आर्की बैक्टीरिया कहाँ देखने को मिलेंगे? क्योंकि उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? हार्श कंडीशंस में देखने को मिलेंगे, हार्श कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। हार्श कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? सॉल्टी एरियाज, जहां पे आपको क्या आएगा, जो मैं डायलॉग मारता हूं हेलो, बस उसके आगे फाइल लगा दो, हेलो फाइल्स। सेकंड सॉल्टी एरिया होगा मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज बाद में लिखते हैं, पहले एक लिखो हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर का क्या है? थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल। इसका एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे भी, क्लास 12 में इसका एक एग्जांपल आएगा, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस इसका एक एग्जांपल है जो कि आपको मिलता है क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में। तो फिलहाल आप नाम याद रखना चाहो रख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, कोई नहीं पूछेगा। हाई टेम्परेचर में काम करने वाला कौन सा है? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है। उसके अलावा एक होते, अभी तो लिखा था यहाँ पे, मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में आपको कौन सा देखने को मिलेंगे? मिथेनोजन्स। अच्छा, मिथेनोजन्स आपने सुना होगा, ये मीथेन बनवाते हैं, मीथेन बनवाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपने सुना होगा कि यार काऊ डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सकती है, तो काऊ डंग में ये प्रेजेंट होंगे तो वो मीथेन गैस बनवा पाएंगे। सो दे आर प्रेजेंट इन काऊ डंग, और काऊ डंग में कहाँ से आए होंगे? कैटल के रुमेन में प्रेजेंट होते हैं, इन द रूमेन ऑफ कैटल, और वहां पे ये सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं, सेलुलोज डाइजेशन में मदद करेंगे। और इसीलिए ये काउडंग में भी आते हैं, काउडंग में भी आपके थोड़े बहुत आ जाएंगे, और इसीलिए काउडंग से आप बायोगैस बनवा सकते हो, इसीलिए काउडंग से आप बायोगैस बनवा सकते हो, जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इनका नाम रखा है मिथेनोजन्स। जल्दी से नोट कर लिया जाए, मैं देखता हूँ कुछ छूट ना गया हो। मीथेन वाला हमने कर लिया है, बाकी सब हमने कर लिए हैं, एक्वाटिकस ये सब हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखना तो लिख सकते हो, थर्मस एक्वाटिकस जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक का टेम्परेचर झेल सकता है, ठीक है ना। बाकी तो हमने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसकी सेल वॉल का वो बताना भूल गया मैं, सेल वॉल किससे बनी थी? पिछले लेक्चर में बता दिया था वैसे तो, बट स्टिल यहाँ पे लिख लीजिए। इसकी सेल वॉल बनी होगी एक एक्स्ट्रा हार्ड चीज से। इसकी सेल वॉल बनी है किस चीज की? स्यूडोम्यूरिन की, स्यूडोम्यूरिन की। अगर मान लो स्यूडोम्यूरिन ऑप्शन में ना दिया हो तो आप सिंपल जो आपको दिया है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड वही टिक कर देना इसका भी, ठीक है ना। तो ये स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल से बने होते हैं। और कुछ देख लो, ये सारा पेज है आपके पास सामने। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर कर पाएंगे, ज़्यादा हम चीज़ें आगे नहीं करेंगे, मतलब
बचा क्या है वैसे तो, यू बैक्टीरिया बच गया, ठीक है। बस बाकी तो हमने ये सब तो देख ही लिया है। यू बैक्टीरिया बचा है, फिर ये वाला जो है इसका थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर, दिस किंगडम विल बी ओवर, फिर आएगा किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। मैं यहीं पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ छूट ना गया हो बस इसमें। सोल मेंबर ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, एक्सट्रीम हैबिटेट, सब चीजें हमने कवर करी हैं, सिंपल वेरी, ये देखना, ठीक है। अभी मैंने इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं की है, अभी न्यूट्रिशन बचा हुआ है, वो आर्की बैक्टीरिया के ऊपर वाले पैराग्राफ में है, अभी मैंने उसकी बात नहीं की है। वो मैं आपको अगले ही लेक्चर में साथ में जो यू बैक्टीरिया है ना उसी के साथ करवा दूंगा, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया से पहले इस अगले लेक्चर में हम स्टार्ट ही वहीं से करेंगे, इसको नोट कर लिया होगा। इसलिए मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ और फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं विद योर होमवर्क। लेक्चर की एंडिंग करेंगे विद योर होमवर्क। छोटे छोटे लेक्चर्स ही रख रहे हैं हम, ज्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं रख रहे, ताकि आप भी ऐसे ना तो बंदा थोड़ा सा ऐसा पागल हो जाता है? आधा घंटा यहाँ पढ़ते हैं, आधा घंटा वहाँ पढ़ते हैं, इतना हमें ट्यूशन भी लगा के रखी हुई है, फिर भी हम कुछ पढ़ते नहीं है, और यहाँ पे आते आके यूट्यूब पे देखते हैं, सर्च करते रहते हैं, होमवर्क देखते हैं, होमवर्क देख लेते हैं यहाँ पे। तो यार ऐसे ना बोलो ना यार, उनके अवाम जो है गुस्सा हो जाएगी। पाकिस्तानी इंटरव्यूज ऐसे होते हैं ना। तो मैंने वो देखी थी एक, कि जो हमारा वो गया था चंद्रयान 3 मून पे, नहीं उनके अवाम तो झूठी बोल रही होगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, कितनी मतलब। चलिए, डीपीपी नंबर 1 आपको होमवर्क में करके लेके आनी है, एंड और आपको रिवाइज करना है लेक्चर को, एंड आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टेस्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, 21 तारीख को होगा, 21/5/2024 को होगा, जिसकी आपको ओएमआर शीट में पहले ही शेयर कर दूंगा। ओएमआर शीट जो है पहले से ही शेयर हो जाएगी, कहाँ पे होगी, टेलीग्राम पे होगी, और क्वेश्चन पेपर भी टेलीग्राम पे ही होगा। इस ओएमआर शीट को आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद मुझे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप भी तो है, उसमें आप इसे सेंड कर देंगे, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे, कौन से टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जीत 2026 चैनल है, जीत 2026 और जीत 2025, इन दोनों चैनल से आपको देखने को मिलेगी। 25 में टॉपर वाले भी तो दे सकते हैं, ठीक है ना। सो विद दिस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं हम कल विद यू बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना। बाकी जो चीजें बच गई बैक्टीरिया के वो कवर करेंगे, एंड आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, माइकोप्लाज्मा, है ना, फिर ये वाला किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।